जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा में वैदिक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सीधा चलते हैं इस वैदिक राम कथा में। वो गिरे हो तो कृपया हमसे संपर्क कर लें, वो आपको मिल जाएंगे। वार्तालाप चल रही है और क्या कहती हूँ, बोली है एक सखी राम को देखकर, रचती है विधाता ने जोड़ी सुगड़। अपनी वीरता का प्रदर्शन कीजिए और जो योग्य हो सीता उसी का वर्ण करेगी। सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं क्या बोल रहे हैं, आने तो दो, मैं तो उठा करके चूरा चूरा कर दूंगा धनुष। धनुष आया, एक राजा उठा, हाथ लगाया, उठाना तो दूर, धनुष जोर से बोलो। गुरुजी ने कहा राम उठो, और मेरी माँ तो राम उठे सबसे पहले क्या किया जो औरों ने नहीं किया, सबसे पहले अपने गुरु के पैर छू करके प्रणाम किया, महाराज जनक को प्रणाम किया। यहाँ एक संदेश पकड़ना, पकड़ करके धनुष सीधे उठा करके हवा में लहरा दिया। निकटा है अब तक जितने भी लोग आए, अब तक जितने भी लोग आए थे, धनुष मजबूत पड़ रहा था, हाथ कमजोर पड़ रहे थे, पर श्री रामचंद्र जी का हाथ जैसे ही धनुष को लगा तो अजान बाहु श्री रामचंद्र जी के बाहु बल को नमन कीजिए आप कि अब धनुष कमजोर पड़ गया, हाथ मजबूत पड़ गए। धनुष उठाया, उठा करके चिल्ला चढ़ाया, और जैसे ही चढ़ाने लगे मानो धनुष ने इनकार कर दिया हो, हे राम तुम्हारी भुजाओं के बल को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मानो बीच से धनुष टूट गया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम ने उस धनुष को उठाया, श्री राम ने जिसको फिर जमी से ना सकेंगे, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने, जबकि चिल्ला चढ़ाया श्री राम ने। उस बारात में आगे आगे कौन है तो कहा वशिष्ठ जी सबसे आगे, उनके पीछे महर्षि जाबाली, कहा कश्यप जी, कात्यायन जी जैसे ऋषि मुनि, आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हैं। उनके पीछे महाराज दशरथ हैं, महाराज दशरथ के पीछे उनके 2 पुत्र भरत, और उनके पीछे 8 मंत्री। मंगल गाओ
सुनने की ज़रूरत है। हमें तो फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, पर बच्चे इस बात को नहीं समझते। आज के संदेश में उन्होंने बहुत अच्छा कहा, बहू बेटियों को जो समझाया। देखो, हमें भी समझना चाहिए, पर बच्चों को भी समझना चाहिए। हाँ, जरूरी है। आज की जो कथा है भैया, वो हर एक बच्चे के लिए, अच्छे घरोंडा के लिए, उनके चरित्र का निर्माण करती है। मैं कहती हूँ बड़े चाहे कमाएं, लेकिन बच्चों को जरूर भेजें। बच्चे सुबह उठकर पूजा पद्धति करना भूल गए हैं। कैसा लगा? आज जिस तरह से बहन अंजलि के मुखारबिन से इस आधुनिकता के ज़माने में हमारी संस्कृति और धर्म का जिस तरह से इन्होंने प्रचार भी किया है और लोगों को शिक्षा भी दी है, मैं तो धन्य हूँ सारी रामलीला सभा का और यहाँ उपस्थित घरोंडा की देवतुल्य जनता का और मेरे पिता समान बुजुर्गों का और मेरी माताओं का, कि जिस तरह से वो हमारी अगली जनरेशन, छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ आए हुए हैं। ये निश्चित तौर पे हमारी संस्कृति को एक माला में पिरो के रखने का जिस तरह का आयोजन उन्होंने किया है, हमारे पास शब्द तो नहीं है इनका आभार व्यक्त करने के, परंतु मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से भारत की संस्कृति का पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है, पूरे वर्ल्ड, चाहे वो कितना भी विकासशील और विकसित देश क्यों ना हो, वो ये चाहता है कि मेरा अगला जन्म भारत में हो, भारत माता की संस्कृति में हो। उसका जीता जागता उदाहरण आज घरोंडा में जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, हम इससे बड़े विभोर हैं। और बहन अंजलि जी को और पूरी कमेटी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमें इस आधुनिकता के समय में आध्यात्मिकता से जोड़ के रखते हैं। मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कैसा लगा? बहुत ही आनंद आ गया वैदिक राम कथा सुन के। पहली बार घरोंडे में सुनी है, ऐसी राम कथा हमने कभी नहीं सुनी। मजा आ गया? बिल्कुल मजा आ गया जी। हाँ रिंकू भाई, राम जी ने कृपा बरसात की, बिल्कुल बरसात कर रखी है अपनी, जैसे बस उठने का मन ही नहीं करता भाई। एक सेकंड के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए, कुछ जाना पड़ जाए, ये फील होता है भाई क्या छोड़ दिया मैंने, क्या नहीं छोड़ दिया। आनंद आ गया? आनंद ही आनंद, बस राम कृपा बरस रही है। घरोंडा में वैदिक राम कथा करने के लिए विशेष तौर से पहुंची हैं और जिस तरह से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, सीधा चलते हैं विदुषी अंजलि जी के पास और उनसे जानते हैं आज वो क्या संदेश देना चाहेंगी। अंजलि जी, वैदिक राम कथा लोगों ने सुनी, भाव विभोर उठे, लेकिन मेरा आज आपसे प्रश्न नहीं रहेगा, सिर्फ संदेश जानना चाहूँगा कि युवाओं को, बहन बेटियों को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग भगवान श्री राम के आदर्शों को दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। और जैसा कि मैंने प्रथम दिन ही अपनी कथाओं में कहा था कि जितनी आवश्यकता आज भगवान श्री राम के चरित्र को धारण करने की है, शायद उतनी त्रेता युग में भी नहीं रही, क्योंकि भगवान श्री राम युवाओं के अंदर प्रत्येक उस आदर्श को स्थापित करते हैं जिसकी आज न्यूनता हमारे युवाओं में नज़र आ रही है। चाहे वो बड़ों के सम्मान को लेकर के हों या अपनी व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार को लेकर के हों, अपने चरित्र और विचार को लेकर के हों, मैं समझती हूँ श्री राम का ये जीवन युवाओं में चरित्र का भाव, सदाचार का भाव, बड़ों की सेवा का भाव, देश के प्रति निष्ठा और श्रद्धा, सभी बातों को लाने में बड़ा उपयोगी है। तो निश्चित हमारे युवाओं के आदर्श नकली नहीं होने चाहिए, वो असली आदर्शों को ही अपने जीवन में धारण करें। मैं सभी युवाओं से कहूँगी, सच्चे अर्थों में श्री राम के चित्र के साथ उनके चरित्र की पूजा करें। और जैसा कि आज का हमारा तृतीय दिवस का जो उपदेश था बहन बेटियों के विषय में, हमारी बहन बेटियां खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक जो घर की व्यवस्था है, जितनी सुंदर तरीके से माताएं बहनें उसको संभाल लेती हैं, वो योग्यता पुरुष की नहीं होती। तो बेटियों में, बहनों में वो संस्कार भी होने चाहिए कि वो परिवार को बना सके, संतानों का निर्माण कर सके, क्योंकि माताओं में वो सामर्थ्य हैं। तो शिक्षा के साथ साथ भौतिक उन्नति के साथ साथ पारिवारिक उन्नति पर भी ध्यान दे, ये मैं संदेश देना चाहती हूँ सभी बहनों।